आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं यह आप पिछली कक्षा में पढ़ ही चुके हैं। बचपन में से आप पढ़ रहे हैं अ, आ, ई, क, ख, ग, घ। ये सब क्या है? ये सब वर्ण है, इसे अक्षर भी कहते हैं। ये अक्षर, ये वर्ण, इन सबको मिलाकर हम बनाते हैं शब्द। ठीक है, जैसे वर्णमाला में लिखा रहता है क फिर म फिर ल, तो वर्णमाला में से हमने इन शब्दों को, इन वर्णों को उठाया और बनाया कमल, मतलब एक शब्द। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब हम वर्णों से ही शब्द बनाते हैं, शब्दों से फिर वाक्य बनते हैं, पर स्टार्टिंग क्या है इसकी? वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो इसलिए परिभाषा में आएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक है, और वर्णों को मिलाकर हम बनाते हैं शब्द। कैसे? देखो, इसका एक उदाहरण देखेंगे। भवन। भवन क्या है? एक शब्द। शब्द कैसे बनाया हमने? वर्णों की सहायता से। कैसे? भ हम बोल रहे हैं तो इसमें अ भी है, तो सबसे पहले हम केवल भ देखेंगे, इसे नहीं देखेंगे। भ, तो भ और अ मिला के भ, ये भ हो गया। अब व, तो व प्लस अ मिला के व। फिर न प्लस अ, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम आखिरी में अ बोल रहे हैं, इसलिए आखिरी में अ लिखा। अगर मैं यहाँ बोल देती भवनो, ओ की मात्रा लगा देती, तो यहाँ पे क्या आ जाता? ओ। ठीक है, अब ऐसा ही दूसरा है माला, तो म प्लस आ, क्योंकि आ की मात्रा रखी माँ। हम जो बोल रहे हैं, हमारे गले में से जो आवाज आ रही है वही हमें यहाँ पर लिखना है। माँ, आ बोल रहे हैं तो हम आ लिखेंगे। फिर ल प्लस आ, ला, तो ऐसे बन जाएगा माला। तो हमने क्या देखा कि वर्णों को मिलाकर बना शब्द, और शब्दों को जब तोड़ा तो वर्ण उसमें से बिखर गए, अलग हो गए, टूट गए। तो ये वर्ण जो अलग हुए हैं इसे ही कहते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? शब्दों में से वर्णों को अलग अलग करके लिखना, तोड़ देना, उसे विच्छेद कहते हैं। विच्छेद का अर्थ ये होता है अलग करना। ठीक है, वर्ण विच्छेद याद रखना। वर्ण विच्छेद कीजिए, मतलब कंफ्यूज मत होना। शब्द लिखा रहेगा, उसमें से इस प्रकार से वर्णों को अलग करना रहता है। ठीक है, अब वर्णों के भेद। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। आपने अनार का चाल तो देखा होगा, उसमें अ से लेकर ज तक लिखे रहते हैं वर्ण, तो वो 2 प्रकार से लिखे रहते हैं। सबसे ऊपर पहले लिखे रहते हैं स्वर, उसके बाद लिखे रहते हैं व्यंजन। ठीक है, तो ये स्वर गिनती में होते हैं 11, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ म, अम नहीं, री ऋषि का, ऐसे 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब 11 जो स्वर होते हैं वो तो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, अकेले होते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की मदद से पूरे होते हैं, स्वर की सहायता से पूरे होते हैं। स्वर मतलब है वोवेल्स, इनकी मात्राएं होती है, जैसे आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। तो ये मात्राएं किसमें लगती है? ये मात्राएं सारी व्यंजन में लगती है। व्यंजन में लगती है मात्रा। जैसे मैंने कहा क, तो मैम क तो व्यंजन ही है ना। आप सोच रहे होंगे कि मैम क तो व्यंजन ही है, इसमें स्वर कहाँ है? इसमें
स्वर की सहायता लेना पड़ेगी और स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है। आप बोल के देखिए, आ, ई, इसमें कुछ भी और दूसरा वर्ण नहीं है। ठीक है, अब हमने अभी देखा कि व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेना पड़ती है, लेकिन कुछ व्यंजन ऐसे भी होते हैं जिन्हें केवल स्वर पूरा नहीं करते, वो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब व्यंजन। संयुक्त व्यंजन देखो नाम से ही हमें पता पड़ रहा है, संयुक्त मतलब मिला हुआ, मिले हुए। तो एक से अधिक व्यंजनों के मेल से, जब एक से अधिक व्यंजन मिलकर कोई व्यंजन बनाते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कैसे? देखो उदाहरण, श, त्र, य और श, ये केवल 4 ही होते हैं, ये गिनती में केवल 4 ही होते हैं, श, त्र, य और श श्रमिक का। अब श कैसे? आप बोल के देखिए, श, हल्का सा क की आवाज आएगी, फिर हल्का से श की आवाज आएगी, उसके बाद में एक श की आवाज आएगी। त्र, पहले त, फिर र, फिर त्र। ज प्लस न्य, य, फिर श, श प्लस र। तो इसमें ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, मतलब दो व्यंजन को मिलाकर एक नया व्यंजन बना, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं और ये 4 ही होते हैं। अब इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? जैसे कि श्रम, श्रम का वर्ण विच्छेद क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम श्र का वर्ण विच्छेद करेंगे, तो वर्ण विच्छेद करेंगे तो श्र का वर्ण विच्छेद ये रहा, तो इसमें पहले लिखेंगे श प्लस र, तो ये हो गया श्रम। और फिर म का जैसे हम करते हैं वैसे ही म प्लस अ, म, श प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ, श्र, अ भी आ रहा है ना, श्र म, समझ आया? ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं आपको वर्ण विच्छेद होमवर्क में करने के लिए दूंगी, इसको आपको होमवर्क कॉपी में वर्ण विच्छेद करना है। किसी को भी कुछ भी समस्या है, कुछ भी डाउट है, पूछना है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, पुनः समझ सकते हैं, लेकिन ये होमवर्क करना जरूर है, आप करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम देखते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने अभी पढ़ा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, वर्णों के समूह को, व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ये सब मैं कॉपी में भी लिखवाऊंगी, CW कॉपी में, और मैं जो होमवर्क में दूंगी वो आपको होमवर्क कॉपी में लिखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।